Assalamu alaikum viewers, myself Advocate Makbul Hussain Gupang and you are watching The Law with Makbul. Suit against disobedient wife, नाफरमान बीवी के ख़िलाफ़ दावा। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो यही है और बहुत से लोग भी इसी परेशानी में मुब्तला हैं और इन मसाइल को फेस कर रहे हैं। तो आज मैं इस दावे के फ़ायदे भी आप लोगों को बताऊंगा और नुकसानात भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फ़ायदे की जानिब के नाफरमान बीवी के ख़िलाफ़ दावा दायर करने के फ़ायदे क्या होंगे फ्यूचर में और इसके नुकसानात भी क्या होंगे फ्यूचर में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फ़ायदे की जानिब के आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आपकी बीवी आपसे रूठ कर मैके चली जाती है, अपने वालदैन के घर चली जाती है और आप मिन्नतें तरल्ले करते हैं कि जो है कि वो आपके घर वापस आ जाए, आप उसको भी जाकर कहते हैं, उसके वालदैन को भी जाकर कहते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आती, तो आपको फिर कौन सा दावा दायर करना चाहिए। तो आप ने फैमिली कोर्ट में जाकर वकील को हायर करना है। वकील को फिर उसका जो दावा है कैजुअल राइट्स या फिर बाजू दावा दायर करना चाहिए। तो इससे आपको फ़ायदा जो ये होगा कि अगर वो फ्यूचर में आपके ख़िलाफ़ कोई मेंटेनेंस नानो नफ़का का दावा दायर करेगी तो आपकी जो है प्रीवियस जो ख़र्चा है उसको डिमांड नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको जो है वो घर आबाद करने के लिए जो है वो दावा दायर कर रखा होगा। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप प्रीवियस जो है वो ख़र्चे से बच जाएंगे और आपको जो है वो डिफेंड करना भी आता होगा कि मैंने इसके घर गया था, मैंने इसके ख़िलाफ़ दावा भी दायर किया है कि वो आकर आबाद हो, लेकिन वो नहीं वापस आई। तो इस तरह से आप मेंटेनेंस से जो है वो बच सकेंगे। तो ये था इसका फ़ायदा कि आप फ्यूचर में जो है वो जो परेशानी, तो इस तरह जो है आप जो है वो फ्यूचर में आने वाली परेशानियों से निजात हासिल कर पाएंगे। तो इसके नुकसान क्या होंगे। तो इसके नुकसान ये होंगे कि अगर आप बीवी के ख़िलाफ़ दावा दायर करेंगे और बीवी को जो है फैमिली कोर्ट जो है एज़ आ नोटिस, एज़ आ अखबार इश्तिहार जो है वो बुलाया जाएगा और वो अदालत में हाज़िर होगी, अपने आप को डिफेंड करेगी। इस तरह से जो वो हेजिटेशन है अदालत में फेस करने वाली, वो आप उसकी ख़त्म कर रहे होते हैं। तो एक नुकसान आपको ये होता है कि वो अदालत में आना भी ना चाहती हो तो लेकिन आप उसको जो है वो रास्ता दिखा देते हैं, उसकी हेजिटेशन जो है, उसकी हिचकिचाहट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से जो है वो खुद को जो है वो सिक्योर करने लग जाती है कि वो जो है वो अब अदालत को जो है फेस कर सकेगी। उसकी जो है वो हेजिटेशन आप जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से जो है वो आइंदा जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो दावा दायर करेगी। तो फिर वो ये भी सोचती है कि अब तो मैं अदालत आ गई हूँ, अब मैं इसके ख़िलाफ़ क्यों ना मेंटेनेंस का दावा दायर कर दूँ या फिर तनसीख का दावा दायर कर दूँ। इस तरह के जो दावे हैं रैंडमली वो दायर करने के लिए फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आप उसकी जो है वो हेजिटेशन ख़त्म कर रहे होते हैं। तो ये थे नाफरमान बीवी के ख़िलाफ़ दावा दायर करने के फ़ायदे और नुकसानात। तो इस तरह से आप जो है ख़ुद को सिक्योर भी कर सकते हैं और अपनी बीवी की जो है वो हेजिटेशन जो है अदालत में आने की, तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपको मसला दरपेश हो तो आपने जहन में ये चीज़ें लाजमी रखनी हैं और इनको फॉलो भी करना है कि क्या आपको अदालत में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।